अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आप देख सकते हैं आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा क्योंकि मैंने थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की थी घर की। और यहाँ पे मैं जो है मैंने सोचा आज थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर लें, थोड़ी नहीं बल्कि मैंने सारा ही तितर-बितर कर दिया इधर से उधर। और मैंने कहा चलो करते हैं किचन को थोड़ा ज़रा करते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, किचन खुल जाएगा आपका, थोड़ा ओपन हो जाएगा। और क्योंकि जगह तंग थी, आपको भी पता है, आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कितनी मुश्किल होती थी किचन में काम करने के लिए। लेकिन आज मैंने ना सारा दिमाग, सुबह से मैं सोच रही थी और फिर एकदम से मेरे जहन में आया कि ऐसा करती हूँ, इस इस्त्री स्टैंड को यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको हिलाती हूँ यहाँ से, और यहाँ से फिर मैंने इसको हटा के इस साइड पे कर दिया था। और अच्छा, मैंने सारा कुछ खुद ही किया था। आज नुमान घर थे, लेकिन ये था कि मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी, आप सिर्फ बच्चों को संभाल लो, आप बच्चों को पकड़ लो, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगी। और यकीन मानो मैं जो जगह हटा रही थी, जिस जगह से, उधर से ही नीचे से इतना, क्योंकि ये मेरा जो सामान है ना वो ज़मीन के साथ इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि झाड़ू नीचे नहीं जाती। और अगर पानी वगैरह से भी साफ़ कर लेती थी ना मैं, तो अक्सर चीज़ें ऐसी होती थी नीचे ही रह जाती। और बच्चों की चीज़ें सारी, कोई ब्लॉक्स, कभी कुछ, बच्चों ने कहाँ कहाँ फेंकी होती हैं चीज़ें। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद फिर मैंने इधर से पोछा लगा दिया था इधर। और इसी तरह फिर इसके बाद आई है फ्रिज की बारी है। फ्रिज के ऊपर जो मैंने रखा हुआ है यार, इतना सामान रखा हुआ है मैंने फ्रिज के ऊपर, आप यकीन जाने अज़हान जो है माशाल्लाह 5 मंथ का हो गया है। और मैंने अज़हान से पहले ही एक घर की ना बहुत ज़्यादा सफाई की थी, फ्रिज की, ये वो। और उसके बाद मैं अब करने लगी हूँ, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है ऑपरेशन था, फिर मेरे से इतना होता नहीं था फिर बच्चों में। लेकिन अब आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं करूँगी। और ये फ्रिज पहले मैं खुद ही हिला रही थी, मुझे इतना भारी तो नहीं लग रहा था, कर लेना था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर नुमान ने मुझे कहा नहीं तुम रहने दो। और फिर उन्होंने नीचे से ना दुकान से एक लड़का बुलवाया और फिर उसने फ्रिज को वहाँ तक पहुँचाया। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा चले यहाँ जूते को भी सेटिंग कर लूँ। सारे जूते मैंने रखे हुए थे, और जैसे ही मैंने ये डब्बा खोला और यहाँ पे मैं अपनी हील देख रही थी तो मैंने कहा ये 2 डब्बे मैं लेके आई थी। एक डब्बे में मैंने कहा था मैं बच्चों के जूते रखूँगी, एक में अपने, क्योंकि इतने, वो देखें आप सामने, इतना जूता। और इधर भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जूते कहाँ हैं कहाँ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो बच्चों के लिए मुझे इनके जो निकालने थे जूते। और यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना जूता उठाया ना, वहाँ पे मुझे ना एक चूहा नज़र आया, उधर ही मेरी जान निकल गई कसम से। मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे ये ना हर चीज़ कुतरी हुई थी, मैंने कहा ले भी यहाँ पे कुछ और। जैसे मैंने उठाया मेरी जान निकल गई, मैं चीख मार के पीछे हो गई। और फिर मैंने नुमान से कहा कि भाई इस डब्बे को बाहर लेके जाओ, और फिर उन्होंने बाहर ले के गए। और उसके बाद फिर मैं अपने जूते ला ला के अंदर रख रही थी। आप देखें मेरी कितनी ज़्यादा हील, आप यकीन जाने मुझे, मैं बहुत शौक है, बहुत, शादी से पहले मैंने इतनी ज़्यादा हील्स जमा की हुई थी ना, आपकी सोच है। और मैं सारा कुछ ना घर ही छोड़ाई थी। बट ये कुछ मेरी फेवरेट जूते थे जो मिले। अच्छा, ये जो साइड पे 2 आगे रहे ना, ये मेरी शादी के जूते थे। और ये वाला जूता मुझे बहुत पसंद है, कोट शूज़। और इसके बाद ये वाला जूता तो मेरा फेवरेट है, इसको मैं पहन के देख रही थी और ये मेरे पाँव में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पाँव मोटे हो गए थे। और आप बिलीव करेंगे मैंने ये जूता नहीं पहना। ये जूता मैंने जो है ना कहीं ऑनलाइन मंगवाया था बाहर से, और ये मुझे तकरीबन 1 महीने में रिसीव हुआ था जूता। उसके बाद ये वाला मेरा फेवरेट जूता है। बस शादी के बाद ऐसी प्रेगनेंसियाँ स्टार्ट हुई कि मुझे हील पहनने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि यार सारी पहनूंगी हील। और ये वाला ब्लैक जूता, ये मुझे इतना पसंद है, ये मैंने इतना मतलब प्यार से ख़रीदा था ना, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसको मैं किस तरह पहनने की कोशिश करती हूँ, और ये आ गया था और मुझे इतनी खुशी होती है, यकीन माने। मैंने कहा वाह, ये जूता मेरे आ गया था। तो मैंने सोचा था मरियम अब ना जल्दी जल्दी अपनी केयर करना स्टार्ट कर दे, अब हम जूते पहना करूँगी हील की। लेकिन ये कि अभी जैसे कोई फंक्शन आएगा इंशाल्लाह फिर पहनेंगे। उसके बाद ये वाले जूते कुछ ऐसे थे जो मुझे इतने नहीं पसंद। ये मेरा वलीमे का है, ये मेरे बारात का जूता था। और ये वाला जूता जो था, ये मेरे जो नुमान ने मुझे शादी से पहले गिफ्ट किया था, इसलिए मेरा ये बहुत फेवरेट है। लेकिन बेचारा सारा टूट चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको किसी को देने को तैयार नहीं हूँ। और तो यहाँ पे मैंने जो है फालतू जूते थे जितने भी इनकी सैंडल्स थे बच्चों के, वो सारे मैंने बाहर निकाले। और मैंने कहा चलें इनके करती हूँ। कुछ बच्चों को बहुत पुराने जूते रखे हुए थे, मेरा दिल ही नहीं करता यार इन जूतों को फेंकने का। छोटे छोटे जूते हैं, अज़लान का शुरू से जो पहला जूता लिया था वो है, सारे जूते थे। अच्छा, इनकी ये जो सैंडल्स हैं इनको मैंने अलग करके रखा। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग जो है इस तरह साथ के साथ ही सारा सामान फेंकती रहती हैं या मेरी तरह जमा करती रहती हैं। लेकिन ये कि मैं अब तो साथ साथ निकालती हूँ, पहले मैं बहुत जमा करती होती थी, हर चीज़ मैंने रख लेनी होती थी। बट अब मैं क्या करती हूँ ना कि साथ के साथ ही सारा कुछ जो है ना निकाल के फेंकती रहती हूँ बाहर ही। तो अब ये बच्चों का कुछ जूता था, और ये जूते अज़हान के लिए छोटे से हैं, क्यूट से, तो मैंने रख लिए थे। मैंने कहा ये अज़हान को पहनाने हैं, अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो कुछ। इसके बाद बस ऐसे ही
मैं कर दी थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, यकीन माने मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी मज़ीद काम करने की, लेकिन मैंने करना था क्योंकि अभी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा था, सफाई भी नहीं की थी, तो सब कुछ ऐसे ही था। और नुमान भी कह रहे थे कि मैंने जाना है, आज जुम्मा है, तो मैंने जुम्मा पढ़ने जाना है, जल्दी जल्दी करो। तो बस जल्दी जल्दी बस मैं हाथ चला रही थी। तो आज मैंने बड़ी सोच लिया था कि आज मैंने सारा कुछ साफ़ करना ही करना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, अज़ान साहब मेरे पास आके खड़े हो गए और अज़ान देख रहे थे, मम्मा कर क्या रही हैं आज मम्मा को हो क्या गया है, इतनी सफाइयाँ क्यों हो रही हैं, और मम्मा ने क्या कर दिया, आज यहाँ से वहाँ सेटिंग कर दी है। अच्छा, ये मैं और अज़ान इसलिए चौके थे कि मैंने बताया ना आपको, मेरा किचन आपने देखा होगा ओपन है, तो यहाँ पे कौवे बहुत आते हैं, और कौवे ने आके ना वहाँ पे एक कप तोड़ दिया था नीचे गिरा के। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, और इस तरह यहाँ पे ना दोपहर हो गई थी, तकरीबन 12 बज गए थे, और मैंने अजलान अजान को तो लिटा दिया था, और नुमान उनके पास ही बैठे हुए थे। इसके बाद बस आप देख सकते हैं आज कितना गंद निकला है। बस मैं बहुत आज हो गई थी, थकी थी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग जो है वो सफाई वगैरह ऐसे डीपली कब करते हैं, मतलब हर वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, किस तरह करते हैं। तो बस मैं जो हूँ बस कर ही लेती हूँ। पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन जब से अजहान पैदा हुआ ना मेरा, मतलब तीसरा बेटा माशाल्लाह से, तो मुझे ना मतलब मैं बस ये होता है कि बस जल्दी जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि वो इतना तंग करता है ना, वो किसी के काबू ही नहीं आता, उसको मुझे ही संभालना पड़ता है। यहाँ से मैंने फ्रिज हटा दिया था, जगह यहाँ से आप देख सकते हैं खुल गया। और यहाँ पर मैंने ना एक स्टैंड है, और वो पुराना स्टैंड है, उसको मैंने जो है नया करना है, खुद ही मैंने उसको कलर भी करूँगी, उसको करूँगी। लेकिन इमाम मुझे कह रहे थे कि तुम रहने देना, बच्चों के साथ कहाँ करोगी, तो मैं उसको करवा दूँगी। तो मैंने उसको करना है, और फिर वो स्टैंड यहाँ पे रखेंगे। आप देखना कितना खूबसूरत लगेगा वो स्टैंड। किचन की हालत देख लो, अभी बर्तन सारे पड़े हुए थे, इतना मैंने आज किया ना, ये देखें सारा। फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे वाइपर लगाया। अच्छा, वहाँ पे सामने मैंने सोफ़ा लेके आना है, और चारपाई जो है इसको मैं निकाल दूँगी। तो सोफ़े को भी मैंने मान के पीछे पड़ी हुई थी। अब आपको पता है यार, हस्बैंड इतनी जल्दी कहाँ काम करते हैं। मेरे हस्बैंड को तो मैं 10 दफ़ा कहूँ ना तो तब जाके मानते हैं। तो आज मैंने सोचा यार ये भी धो लूँ, ये भी इतना गंदा हुआ था ना। कहाँ पहले मैं कहती हूँ, मैं हर दूसरे दिन ना करती होती थी, पता नहीं क्या हुआ यार। अब ना जब से अजहान पैदा हुआ ना, मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, यकीन माने। आज तो मैंने सोचा था, मैंने कहा आज पूरे घर को साफ़ करना है और आइंदा से साफ़ ही रखना है। लेकिन अज़हान के बाद से मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, मैं जब से मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ है, मैं बहुत लेज़ी हूँ। मेरा कोई करने को दिल ही नहीं करता, ये तंग ही इतना करता है। मैं इतनी मुश्किलों से खाना बनाती हूँ ना, बस इसके पास जाना पड़ता है। और अब भी यहाँ मैं काम कर रही थी, कोई 10 दफ़ा मैं इसके पास जा रही थी। नुमान मुझे बार बार बुला रहे थे, आ जाओ, ये रो रहा है, इसको दूध दो, इसको सुलाओ। तो बस उसको मुझे ही करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे देख सकते हैं आप, काम जो है फटाफट मैं कर रही हूँ कंप्लीट। और अच्छा, मैं यहाँ पे ना, मुझे कोई आइडिया दें कि ये जो मेरा लॉन्ड्री वाला एरिया है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखी है, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे एक पर्दा वगैरह लगा दूँ, ताकि ये ना अलग से हो जाए। तो वैसे तो ये है कि काम वगैरह होना है, किचन वगैरह और कमरा वगैरह बनेगा, लेकिन वो पता नहीं कब बनेगा। बहरहाल फ़िलहाल मैं तो अपना करूँ। तो उसके बाद मैं घुस गई थी जी किचन में, और किचन के बाद मैं फटाफट धोने लगी थी यहाँ पे बर्तन। अच्छा, मुझे किसी ने ना कमेंट में आइडिया दिया था कि आप ना ये जो बर्तनों का रैक है ये ऊपर करके लटका दें। तो ले जी, मैंने ये लटका दिया ऊपर करके। और यहाँ पे जो है मेरा हाथ पहले तो मुझे लग रहा था मेरा हाथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर मेरा हाथ जो है ना वो चला गया था इजीली। लेकिन ये कि काफ़ी स्पेस, काफ़ी जगह बन गई थी। अभी मैं नुमान के पीछे पड़ी हुई हूँ काफ़ी दिनों से कि नुमान प्लीज़ किचन का कुछ करें, किचन का कुछ करें। मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ, बहुत, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खाना पकाना काम किचन का ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसलिए फिर मैं बोल रही थी कि कुछ करें आप किचन का, और कुछ बड़े वाला किचन बनवाएं। अब देखो, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला सारा कुछ बेहतर करे। तो यहाँ पे किचन ऑलमोस्ट हो गया था पूरा, और मेरी बस हो चुकी थी यहाँ पे। अभी मैंने नहाना था, और दोनों को मैंने नहला दिया था, और वो दोनों तो सो रहे थे तीनों, और नुमान जो है वो चले गए थे। बस इस दौरान मैं कोई 10 दफ़ा गई थी किचन से छोड़ के अजहान के पास। और बस इसी तरह मेरा जो है वो दिन गुजर रहा था सारा। तो आप लोग बताएं, आप लोग कमेंट में लाजमी बताएंगे आप लोगों का दिन जो है वो कैसे गुजरता है। मेरा तो बहुत मसरूफ़ यार, मैं थक जाती हूँ कसम से। बच्चों के साथ कुछ समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें। और अब बस इंशाल्लाह कल जो है ये मिर्च मसालों का डब्बा जो है अभी वो नहीं धुला, फ्रिज भी रह गया है। तो इंशाल्लाह अब जो है ना कल मैंने फ्रिज और ये डब्बा वगैरह ये सारा कुछ धोना है, फ्रिज भी साफ़ करना है सारा। और मैं सोच रही हूँ कोई चीज़ें वगैरह ऑर्डर करती हूँ, जिनसे लाइक कुछ छोटी छोटी चीज़ें किचन के लिए। बट मैं अभी ऑर्डर नहीं कर रही, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मंगवा रही। अच्छा, ये वाला पाइप ना मैं बड़े दिनों से धोना चाह रही थी, बहुत दिनों से। मेरा इतना दिल घबरा रहा था, इतना गंदा लगता था ना ये। मैंने कहा आज तो मैंने धोना। इधर मैंने किया पानी गर्म, और उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर पानी डालना करते ऐसे, पहले तो मुझे लगा ले भी ये पाइप हो जाएगा ख़राब, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ। फिर मैंने ना ये जिससे मैं सिंक वगैरह धोती हूँ ना,
वो वाली एक जाली अलहदा से मैंने रखी हुई है, तो फिर मैंने वो जाली ली और उससे फिर मैंने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ले जी, यहाँ पे मेरा हो गया था ऑलमोस्ट सारा काम डन, और बच्चे जो थे वो भी उठ गए थे। और ये देखें जी, हम कितना ज़्यादा खुल गई है जगह। और ये देखें यहाँ पे मैं फ्रिज ले आई, यहाँ पे ये। और अच्छा, कमेंट लाजमी किया करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को अगर नए हैं तो। और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो है अभी तो मैंने फ़िलहाल ये बिछा दिया चरपाई, लेकिन ये चरपाई मैं उठा दूँगी और यहाँ पे आएगा सोफ़ा, और यहाँ पे सामने मैंने रखनी है टेबल। तो दुआ में याद रखिएगा, कमेंट लाजमी करें। ओके जी, बाय बाय।